मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आज 4 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये फाइनल हो गया मेरा। 4th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउ हाइब्रिडेशन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन में शेप एंड स्ट्रक्चर मेन चीज़ यही है आपका। हाइब्रिडेशन में मैंने सब चीज़ बता दिया, डिफिनीशन क्यों आया था, वो कार्बन से रिलेट करके कैसे डिफाइन करना है वो मैं डिस्कस कर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चाहिए आपको, देन उसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडेशन, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक में मैंने 30 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दिया। अब हमें डिस्कस करना है शेप एंड स्ट्रक्चर, वो बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन, यही एग्जाम में आता है। इसके लिए सारा आपको प्रोसेस जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये तीनों क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडेशन, बट बहुत ज़्यादा इजी भी, एकदम आसान सा टॉपिक है। बॉन्डिंग पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। सो स्टार्ट करिए। शेप एंड स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़ना है sp, sp2, sp3, sp3d1 और sp3d2, d3 भी। D1 और D2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SP सबसे आसान है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं SP। SP हाइब्रिडाइजेशन सबसे आसान यही है। SP हाइब्रिडाइजेशन सबसे इजी, इसमें कोई केस बनता ही नहीं है। सिंपल हाइब्रिडेशन SP जब भी रहेगा, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर जगह लीनियर शेप होता है, लीनियर 180 डिग्री, सिंपल सा आपको। सो हाइब्रिडेशन SP हाइब्रिडेशन में शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल वन 180 डिग्री या पाई कर सकते हैं। सो लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री या पाई, फिक्स सबसे आसान है। इस पर चेक कर लीजिए, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। CO2 N3- C2H2, कोई भी आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं CO2 डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन ग्रुप नंबर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आप पढ़ चुके हैं। 16 जो भी नंबर आया 16, जो साइंस का रूल है 8 से डिवाइड करना है। आप जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे कट गया। 2 बॉन्ड पे, 2 बॉन्ड पे आते ही वो हो गया SP का मतलब लीनियर। शेप इसका लीनियर है। बॉन्ड एंगल 180, कोई भी चीज लीनियर है तो सीधा स्ट्रेट बनाना है, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 4 है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है और लीनियर है। सब फिगर ऐसा होगा। देखिए ये है CO2, ये हाइब्रिडेशन हो गया SP, बॉन्ड एंगल हुआ पाई, फिगर हो गया लीनियर।
एग्जाम्पल था। तो sp सबसे सिंपल है, हमेशा कोई ले लीजिए एसिटिलीन, जैसे लास्ट वाला एसिटिलीन, हमेशा लीनर लिखना है। देखिए ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, चेक कर लेंगे। sp सीधा लिखना है, लीनियर। आप पढ़े हुए थे, ये सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पाई, बीच में सिग्मा, फिर ये सिग्मा। सो sp सबसे आसान है। फिक्स बॉन्ड एंगल कोई केस इसमें बनता ही नहीं है। नेक्स्ट sp2 में चेंजेज होगा, sp3 में और चेंजेज, sp3 d1 बहुत सारा इसमें वेरिएशन होगा, d2 में भी वेरिएशन होगा। नेक्स्ट देखिए sp2, sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें वेरिएशन होगा, यहाँ वेरिएशन होता है और यहाँ से सीखना है, कोई रटना नहीं है, प्लानिंग समझिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या चांसेस क्या है, देखिए क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए हो सकता है बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 0 हो सकता है जब आप कैलकुलेट करें तो बॉन्ड पेयर 2 आ जाए, लोन पेयर 1 आ जाए। हो सकता है कैलकुलेट करें तो बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 2 आ जाए, ऐसे चांसेस है। देखिए रटना नहीं है, साइंस में रटा नहीं जाता, समझिए ऐसा समझिए। अगर तीनों बॉन्ड पेयर रहा, ये केस है, अगर तीनों बॉन्ड पेयर रहा, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तो इस शेप को बोलते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगल की तरह लगेगा और एक कॉपी के प्लेन में आ जाएगा, ये है प्लेनर ट्रायंगुलर, ये प्लेन में आ जाएगा, आपके कॉपी के बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ऐसे जैसे ये है 3 है, ऐसे बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा प्लेनर ट्रायंगुलर। अगर तीनों बॉन्ड पेयर रहा तो ऐसे, तो तीनों बॉन्ड पेयर रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनर ट्रायंगुलर। बड़ा आसान है एकदम। sp2 का जस्ट फर्स्ट केस जो है कि अगर सारा बॉन्ड पेयर रहा तो ऐसे प्लेनर ट्रायंगुलर, और 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, सारा एंगल 120 डिग्री रहेगा, तो प्लेनर ट्रायंगुलर रहा ये। बट अगर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 हुआ, अगर एक बॉन्ड पेयर टूटा, मान लीजिए ये बॉन्ड पेयर हटा, ये हट गया बॉन्ड पेयर 2 और एक लोन पेयर करिएगा, तो ये शेप को बोलेंगे एंगुलर वी शेप बेंट शेप। एंगुलर वी शेप बेंट शेप। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर 1 आया, लोन पेयर 2, एक और बॉन्ड हटा दीजिए, तो ये जो हो गया लीनियर शेप। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते समय अगर ऐसे आगे तीनों बॉन्ड पेयर हुआ, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा बट आपको यहाँ शेप रटना नहीं है, समझना है, जो बड़ा आसान है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे पढ़ा है SO3 SO2, 1 सेकेंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार में कंप्लीट कर लिया, 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडेशन sp2, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। ये निकालना तो जस्ट बहुत आसान है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp2
दोनों sp2 है। ये तो बहुत छोटा चीज़ है, 7-8 क्लास का चीज़ है, बट एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में सेप आता है। आप समझना, आपको यहाँ देखिए 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, तो तुरंत आप पेन को ऐसे सोचेंगे 3 पेन ऐसे लेना है, और ये होगा, इसका सेप पूछेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा सेप, तो सेप बोलेंगे तो प्लेनर ट्रायंगुलर, और इसका पूछेगा, इसका सेप पूछेगा तो बोलिएगा अरे इसमें तो 2 बॉन्ड पेयर है, एक हटा दीजिए, एक बॉन्ड हटा दीजिए, बोलिएगा इसका सेप तो ऐसा है, ये तो एंगुलर होगी, एंगुलर सेप। तो एग्जाम में सेप आता है, सेप जानना है। ये तो बहुत छोटा चीज़ है, ये तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी, ढेर सारा 50-60 प्रैक्टिस करा दिए। 20 तो मैंने वहीं स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, फिर 10 हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बताया, फिर मैंने ऑर्गेनिक 30 कर दिया। तो ये निकालना क्या है आपका, ये तो 60 एग्जाम्पल मैंने कर दिया, बट अब आपको सीखना है सेप। तो हाइब्रिडेशन दोनों का sp2 है, बट इसका सेप अलग है, इसका सेप अलग है, और ज़रूरी है क्योंकि पूरा आगे का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, तो कुछ रटना नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, इतना लिख के छोड़ दीजिए, आगे हम लोग केस बना के स्टडी करेंगे। यहाँ अगर आपका 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड काट देंगे और ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। बाकी मैं केस स्टडी कर लेता हूँ, 1 2 3 मैं डिस्कस कर देता हूँ विद एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, sp2 में 3 केस आएगा, 1 2 3, ठीक है। सो अगर 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर आ गई, सो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आ गई, 3 सॉरी sp2। ऐसे केस में जो शेप आएगा आप लिख लेंगे प्लेनर ट्रायंगुलर, सो प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर आपको पढ़ना है। फिगर बनाना है तो ऐसे बना देंगे, बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो 120 डिग्री, टू पाई बाई 3। कोई एग्जाम्पल बना के दिखाइए। SO3 लिख लीजिए, चेक करेंगे। सो जो नंबर 24 है आप जानते हैं उसमें 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, और इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ऐसे sp2 हो गया। अब इसका शेप हो गया प्लेनर ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। अच्छा, आप फिगर बनाना है आपको, यहाँ से फिगर सीख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, +6, चेक कर लेंगे, +6 होगा, ठीक है। +6 का मतलब 6 बॉन्ड। ऐसे इसके 2 फिगर चलते हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 6, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
6, इसका मतलब होता है 6 बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर। सो देखिए आपका इसका दो फिगर चलता है, एक फिगर ऐसा कि सल्फर आप बना लेंगे और ऐसे सॉरी इस तरह से, और ये एकदम परफेक्ट 6 बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर और sp2 प्लेनर ट्रायंगुलर 120 डिग्री बनाते हुए। ये मॉडर्न फिगर है, ओल्ड फिगर कुछ ऐसा भी फिगर होता है इसका। पुराने फिगर ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से पुराने फिगर लिखते हैं, तो आप नोट कर लीजिए पुराना फिगर वो भी लिखा जाता है। नया फिगर ये है आपका। पुराने फिगर ऑक्टेट रूल में थोड़ा सा और वेट करिए, बॉन्डिंग में मैं सिखाऊंगा, आप दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये वो भी लिख सकते हैं। वो सॉरी ग्रीन वाला ओल्ड कॉन्सेप्ट है, रेड वाला न्यू कॉन्सेप्ट है आपको। तो ये था, आप धीरे धीरे आप बॉन्ड बनाना, फिगर बनाना सीख सकते हैं, हेल्प लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। और ये है ना, इससे आपको शेप पता चलेगा कैसा शेप है। नेक्स्ट सेकेंड, अगर sp2 में 2 बॉन्ड पेयर हुआ है यहाँ पे और 1 लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर sp2, शेप, इसका शेप जो होता है, कई नाम आता है इसमें, एंगुलर, वी शेप भी लिख सकते हैं, बेंट शेप, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर है, वी शेप है, बेंट शेप हो। बॉन्ड एंगल इसमें नॉट डिफाइंड, इसमें नहीं डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल फर्स्ट फिगर नहीं होता, जो स्टैंडर्ड फिगर है, जो ओनली बॉन्ड पेयर है, वही बॉन्ड एंगल आएगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद बॉन्ड एंगल नहीं। अरेंज करना मैं सिखाऊंगा, बट स्टैंडर्ड नहीं होता इसमें। जैसे SO2, SnCl2, ओजोन, कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। SO2 ले लीजिए, जोड़िए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, टोटल 18 हो गया। जो आप पढ़े थे रूल, जो भी नंबर है उसमें 8 से डिवाइड करना आपको। 2 बॉन्ड पेयर, 16 कट गया पूरा, रिमाइंडर 2। मैंने बोला था कि जो भी रिमाइंडर रहेगा उसमें 2 नंबर 2 से डिवाइड करना है। तो ये हुआ 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। सो आप लेक्चर 1 पहले पढ़ेंगे ना, आप लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, देन 4 पढ़ना। सो 1 2 3 4 वहाँ सब सिखाया हुआ है, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करना है। इस तरह आपका 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रेशन तो sp2 हाइब्रेशन सेम है, बट 1 लोन पेयर के चलते देखिए, ये मैंने आपको बताया था, बेंट शेप, ऐसे बेंट शेप हुआ, वी शेप हुआ, या एंगुलर कर सकते हैं। तो शेप करना है तो एंगुलर, क्योंकि एग्जाम में यही आता है, ये लाइन आता है, शेप पूछता है। और एग्जैक्ट ड्राइंग करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो हेल्प करेगा आपको। SO2, सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं +4। सो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये फिगर ऐसे बना सकते हैं, ये मॉडर्न फिगर है। और एक लोन पेयर ऐसे करेंगे,
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर कर देंगे। ये मॉडर्न फिगर है, जो पुराना फिगर है वो ऐसा है। पुराना फिगर है ये, दोनों लिखिए, मैं पुराना फिगर भी समझाऊंगा आपको। तो अभी आप बना सकते हैं दोनों। और थर्ड केस, 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा तो sp2 ही लीनियर हो जाएगा। लीनियर बहुत कम एग्जाम्पल है। एक ऑक्सीजन O2 देख सकते हैं। देखिए ट्वेल्व, जो भी नंबर 12 है उसमें 8 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आ रहा है 8 से डिवाइड करना आपको। 1 बॉन्ड पे प्लस रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हो गया 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हो गया 2, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, देखिए आप टोटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडेशन तो हो गया sp2, बट इसका शेप जो होता है लीनियर। और O2 जानते भी हैं, O2 तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीजन ऐसा, चेक कर लीजिए। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गया sp2। शेप लीनियर सीधा रहेगा। तो sp2 यही है, sp और sp2। sp3 में 4 केस आएगा, वो भी रटना नहीं है, प्लानिंग समझना है, ठीक है। सो यहाँ नोट करिए, फिर sp3 में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं sp3। सो sp3 जैसे sp2 है उसी तरह sp3 भी प्लानिंग करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए आपको मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए 4। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर 4 चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हम लोग अरेंज करेंगे? तो इसमें 4 चांसेस हैं। क्या क्या चांसेस हैं आप देखेंगे। हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर मैं बॉन्ड पेयर 4 कर दूं और लोन पेयर मैं 0 कर दूं, इस तरह मैं इलेक्ट्रॉन पेयर 4 कर सकता हूं। एक चांस ये है। फिर से देखेंगे, हो सकता है मैं बॉन्ड पेयर जो है वो 3 कर दूं और लोन पेयर 1 कर, इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 आ जाए। हो सकता है बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर भी 2 है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 हो जाए। सो बॉन्ड पेयर 1 कर दूं मैं, लोन पेयर 3, सो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर मैं कर दूं आपको 4, ऐसे कर दूं, ठीक है। तो इस 4 चांसेस हैं। अच्छा, इसमें मेथड देखिए आपको, ठीक है, ऐसे अगर 4 बॉन्ड पेयर है, ये यहाँ 3D स्टार्ट हो जाएगा, अब ये 3 डायमेंशनल फिगर में आएगा। अगर 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर को ऐसे अरेंज करना है, ये है
अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है तो वो ऐसे अरेंज करना। 3 डायमेंशनल फिगर, अब ये 2D नहीं है। 3 डायमेंशनल फिगर, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पेयर, ये फिगर आपका। इस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। ये टेट्राहाइड्रल शेप है, टेट्राहाइड्रल इसको बोलेंगे, ठीक है। 3D है, 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो एक बॉन्ड को हटा देंगे आप। जैसे ही एक बॉन्ड हटाएंगे, पिरामिडल फिगर आ गया। देखिए ये भी 3D है आपका, पिरामिडल फिगर। एक बॉन्ड और हटा देंगे, ओनली 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड हटा दीजिए, एंगुलर, देखिए एंगुलर हो गया। एक बॉन्ड और हटा दीजिए, लीनियर फिगर, सो लीनियर फिगर हो गई। एक बार फिर से देखेंगे, कोई रटना नहीं है, आपको समझना है। और एग्जाम में यही तो आता है, बोर्ड एग्जाम में यही आता है। इससे पहले जो पढ़े हैं वो 7-8 क्लास है, यही तो चीज़ सीखना आपको, ठीक है। तो ये है 4 बॉन्ड, देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, देखिए 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 एंड 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड के चलते ये फिगर हो गया sp3 और टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। मैं 4 केस डिस्कस करूंगा। एक बॉन्ड हटाना है आपको, पिरामिडल, एक बॉन्ड और हटा देंगे, एंगुलर, एक बॉन्ड और हटा देंगे, लीनियर। नोट करेंगे आप यहाँ पे। फिर मैं हर एक का केस स्टडी कर लेता हूँ। sp3 टेट्राहेड्रल, ये है sp3, पिरामिडल, sp3 प्लीज, sp3 एंगुलर, sp3 लीनियर। तो ये था रिजल्ट आपका। आप हर एक के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे और बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड रिजल्ट यहीं पे है। सिर्फ बॉन्ड एंगल यहाँ पढ़ना है, बाकी समय बॉन्ड एंगल नहीं पढ़ना होता है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन है sp3 और ये हो गया शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, 3 डायमेंशनल शेप है ये, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है जिसमें बॉन्ड एंगल आप पढ़ सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109.5 डिग्री, सो 109 डिग्री 28 मिनट, 109.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 60 मिनट जो होता है ना वो 1 डिग्री के बराबर होता है। सो 30 मिनट जो होता है 0.5 डिग्री के बराबर रहेगा। तो ये है 30 के पास ही है, 28 मिनट है तो वेरी क्लोज टू 30। सो 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल शेप। ये एग्जाम्पल चलिए लिख लेते हैं। देखिए फॉस्फेट, सल्फेट, CCl4,
CH4, बहुत सारा आप लिख सकते हैं। BF4 माइनस, चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई भी चेक कर लेंगे। चलिए देखिए, 5 6 3 32, जो भी नंबर आया 8 से डिवाइड करते हैं। 4 बॉन्ड पे, 4 है बॉन्ड पे, हाइब्रेशन हो गया sp3, चारों बॉन्ड पे है, टेट्राहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल चाहिए 109 डिग्री, 28 मिनट। ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प, जैसे फॉस्फेट हो। आप ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन सिखाया था मैंने। आप जोड़ लेंगे, यहाँ आ रहा है +5, जोड़ के देखिए, मतलब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा और हाइब्रेशन है sp3। श्योर, इतना कुछ सीखने के बाद एकदम कंफर्म है बॉन्डिंग ऐसा होगा। चेक कर लीजिए, फॉस्फेट, फॉस्फोरस O4 3 माइनस, और ये है हाइब्रेशन sp3। 5 बॉन्ड बनाना है तो 1 बॉन्ड 2 3 4, बाकी सिग्मा पाई से भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, थ्री बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, शेप पिरामिडल, इसको पिरामिडल शेप। एक नाम और आता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, भी नाम आता है डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी लिखा जाता है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक लोन पेयर आया तो एक बॉन्ड हटाइएगा, वहाँ लोन पेयर रख दीजिएगा, और ये पिरामिडल आ गया। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए। सल्फाइड, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये हो गया। चलिए कोई एग्जाम्पल आप देख के बनाइए। SO3, बहुत सारा अमोनिया भी है, अमोनिया इसमें आ जाता है। SO3 सल्फाइड, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं। सल्फाइड आयन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ट्वेंटी 8 से डिवाइड करते हैं। 3
रिमाइंडर 2, 2 में 2 डिवाइड कर दीजिए। 1 लोन पे, 4 इलेक्ट्रॉन पे, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, बट शेप इसका जो है एक लोन पेयर आ गया, तो इसके चलते पिरामिडल शेप पिरामिडल शेप। पिरामिडल हो गया शेप। बाकी ड्राइंग करना हो हेल्प लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो पता चल रहा है +4 है यहाँ पे। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर बेसिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही आपको, और बहुत सारा मैं कॉपी में प्रैक्टिस कराया था, तो वो 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही बॉन्ड बनाएगा। सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, चेक करेंगे। और यहाँ ऐसे बना देंगे, एक लोन पे रखना है। ये था फिगर, ये बॉन्डिंग। नेक्स्ट, कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है, थोड़ा सा ऑप्शन में रहता है, लोग पूछते हैं, तो वो थोड़ा सीखिए आपका। जैसे NH3 फिगर जानते हैं, है तो हाइब्रिडेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, फिगर भी दिख रहा है आपको। जोड़ेंगे भी तो भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़े हुए हैं आप। एग्जाम में अगर शेप आता है, कई बार पूछता है कि इसका शेप, तो ऑप्शन में देखिएगा शेप जो है वो पिरामिडल लिखना है आपको, पिरामिडल। शेप का मतलब होता है कि रियल जो स्ट्रक्चर कहिए, रियल फिगर जो कहते हैं वो शेप में आता है, ठीक है। शेप में बोला जाता है कि अंदर रियल फिगर, ठीक है, जो रियल जो फिगर है वो शेप कहलाता है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में शेप ना देख करके ना पूछता है स्ट्रक्चर बताइए, सो स्ट्रक्चर लिखा रहता है। स्ट्रक्चर में ऑप्शन देखिएगा तो पिरामिडल नहीं लिखा रहता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरी पार्ट। स्ट्रक्चर से लोग बोलते हैं कि अरे इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो sp3 का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। सो कई बार एग्जाम में देखते हैं कि पिरामिडल नहीं लिखा रहेगा, पिरामिडल ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप पिरामिडल नहीं रहेगा तो आप टेट्राहेड्रल टिक कर सकते हैं, ठीक है। वो बट ऑप्शन देखिएगा वो हाँ स्ट्रक्चर लिखा रहेगा। स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो थ्योरेटिकल जो है वो रियल हो गया, रियल जो हुआ वो फिगर पिरामिडल हुआ, वो शेप कहलाता है। स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है, ये थ्योरेटिकल फिगर होता है। थ्योरेटिकल फिगर को स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में लिखा रहता है स्ट्रक्चर चाहिए और उसमें पिरामिडल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको, क्योंकि आप हाइब्रिडेशन जान रहे हैं sp3, तो sp3 का जो फंडामेंटल फिगर है वो है आपका टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल भी टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर पिरामिडल नहीं है तो, ठीक है। तो कई बार लोग आते हैं ऑफिस में कि सर अमोनिया दिया हुआ है या इसमें कोई भी PCl3 लिखा हुआ है और उसमें पिरामिडल नहीं है ऑप्शन में, तो पिरामिडल नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर एक थ्योरेटिकल फिगर को बोलते हैं, जिसमें आप अगर नहीं लिखा हुआ पिरामिडल तो टेट्राहेड्रल भी टिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिखाना था आपको। नेक्स्ट थर्ड केस आप नोट कर लीजिए, मैं बिठा रहा हूँ।
हट के टू बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो हाइब्रेशन तो हो गया sp3 सॉरी, और टू बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर ऐसे बना देंगे सेप। आपको लिखना है यहाँ एंगुलर, वी शेप भी लिख सकते हैं, बेंड शेप लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। वाटर सबसे कॉमन एग्जाम्पल, देखिए वाटर आप पहले भी पढ़े हुए हैं तो आप डायरेक्ट फिगर से इससे भी बना सकते हैं। चेक करिए, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी 2, इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ऑक्सीजन का हाइब्रेशन तो हो गया sp3, बट शेप इसका होता है एंगुलर। सो बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड तो नहीं होता है, बट वाटर आपको जानना है 105 डिग्री, 105 डिग्री होता है, या 104 भी, कई बुक में 104 भी लिखा रहता है, तो 105 या 104 भी लिख सकते हैं। तो वाटर का कुछ स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है जिसको आपको यहाँ वाटर जानना है 105 होता है। तो एग्जैक्ट नहीं, जो एग्जैक्ट 109 डिग्री फर्स्ट केस में आता है, बाकी सब में बॉन्ड एंगल घटते रहेगा, ठीक है। वाटर में 105 होता है। नेक्स्ट, वन बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, सिर्फ लीनियर, ये लीनियर सिर्फ हो जाएगा। लीनियर सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल, HF, HCl, HX कोई भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे HCl लिखिए, फॉर क्लोरीन के लिए बॉन्ड पेयर 1, बट लोन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन sp3, और ये है एंगुलर लीनियर। तो sp3 मैंने कंप्लीट कर दिया, सारा सेप बता दिया आपको। अब है sp3 d1 d2 d3, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा। और जैसे d1 d2 d3 कंप्लीट होता है, आपके लिए होमवर्क 140 240 और मैं बढ़ा दूंगा आपके लिए 240 का 30 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, 270 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक आप 2 दिन बिजी रहेंगे, 250 270 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर 4 के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मैं d1 d2 d3 फाइनल करूँगा, sp3 d1 sp3 d2 sp3 d3।